बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 2.16 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा गया एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखना सिखाता हूँ। उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने चंद एक रूल्स लिखे हैं, रूल समझाता हूँ और साथ साथ में एक क्वेश्चन लेकर वो भी समझाऊंगा, और सारे रूल्स जितने भी मैंने समझाए हैं वो सारे के सारे उस क्वेश्चन पर मैं अप्लाई भी करूँगा। तो स्टूडेंट मैं उसके लिए रूल्स के लिए दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये एग्जांपल 78330 वाली लिख लेता हूँ, ठीक है, 78330। और दूसरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जिसमें ज़ीरोज़ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे 2 7 है। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 और आगे 2 7 है। अब स्टूडेंट देखें रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स है, पहला रूल कि जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए कहाँ लगाना है। पहले डेसिमल पॉइंट जहाँ पर मर्जी हो, हमने डेसिमल पॉइंट को किधर लगाना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और वो नॉन ज़ीरो डिजिट हमने किस तरफ से तलाश करना शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। स्टूडेंट 1 से लेकर 9 तक ये जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब मैंने क्या कहा कि जो पॉइंट किधर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन में, अब पॉइंट इस क्वेश्चन में यहाँ पर है। अब इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते आएंगे तो ये सारे ज़ीरो डिजिट हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, तो हम पॉइंट 2 के बाद लगाएंगे, क्योंकि पहला रूल ये कहता है कि पॉइंट पहले जहाँ पर मर्जी है हमने लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए जो हमें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मिलेगा उसके बाद लगाएंगे। और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, तो हम 2 के बाद लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2.7। अब स्टूडेंट इसमें देखें, यहाँ पर तो हमें पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी में पॉइंट नहीं होता तो राइट हैंड साइड पर मौजूद होता है। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, तो हम पॉइंट 7 के बाद लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो वो लिखे जाते हैं, और अगर आगे सारे ज़ीरो डिजिट्स हैं तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये हम लिख लेंगे 8 3 3। तो पहले रूल के मुताबिक हमने जो कहा था कि जो पॉइंट है पहले वो जहाँ पर मर्जी है हमने लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, तो वो हमने लगा दिया। नेक्स्ट रूल में हमने आगे लिखना होता है मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पर भी लिख दूंगा मल्टीप्लाई 10। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है कि जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट मूव करेगा 10 की पावर उतनी होगी। अब यहाँ पर देखें, डेसिमल पॉइंट था यहाँ पर, मैंने किधर ले गया, मैं इसको यहाँ पर ले गया, ठीक है। 8 के आगे तो कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4। स्टूडेंट ये 8 के आगे लगा हुआ, ये देखें 8 को क्रॉस करके आगे लगा है, तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, 4, तो 10 की पावर 4 लिख दूंगा। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो 10 की पावर 4 है या 4 है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो उसके लिए हम अगला रूल पढ़ते हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट को मूव किया है तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट सवाल में राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है, तो यहाँ पर आप देख लें राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है तो 10 की पावर +4 होगी, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखें कितने डिजिट्स क्रॉस किए, हमने पॉइंट को लगाया यहाँ पर 2 के बाद, तो कितने डिजिट्स क्रॉस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि 2 के आगे लगाया तो 2 को भी हमने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर 8 की पावर होगी, सॉरी 10 की पावर होगी 8, क्योंकि 10 की पावर कितनी होगी, जितने डिजिट्स हम क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने पॉइंट को मूव किया है
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, तो रूल के मुताबिक अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, तो इसलिए यहाँ पर 10 की पावर -8 बनेगी। तो स्टूडेंट पहला रूल क्या है कि हमने पॉइंट पहले जिधर मर्जी है हमने पॉइंट को लगाना है लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और उस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर आगे तो सारी ज़ीरोज़ हैं तो हम उनको नहीं लिखेंगे, और आगे अगर कुछ नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो उनको हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 833 था तो हमने लिख लिया, अगर सारी ज़ीरोज़ ही होती तो हम नहीं लिखते। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए कि मेरे पास बिलफर्ज एक क्वेश्चन है, मुझे को कहता है कि भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, तो मुझे पता है कि पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे पता है कि पॉइंट तो होना चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड से आते हुए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो लेफ़्ट हैंड साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 इसको मैं लिख लूँगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे सारी ज़ीरोज़ हैं, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 × 10 की पावर कितनी बनेगी, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 बनेगी और पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉइंट को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया है। और स्टूडेंट एक और बात के जैसे ये देखें ये सारी ज़ीरोज़ थी तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लगाकर आगे इनको नहीं लिखा, लेकिन अगर यहाँ पर ये डिजिट्स होते जैसे यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो डिजिट थे 833 था तो उसको फिर लिख लेते हैं, और अगर आगे सारी ज़ीरोज़ हैं तो फिर उनको नहीं लिखते। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन में कहा गया है 5 6 2 और आगे 4 ज़ीरोज़ हैं, कहता है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। तो इसको स्टूडेंट करते हैं 5 6 2 और आगे 4 ज़ीरोज़ हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें पॉइंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब पॉइंट होना किधर चाहिए, पॉइंट होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, तो ये बन जाएगा 5.62, ये 6 और 2 लिखेंगे पॉइंट के बाद क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, आगे ये सारी ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखेंगे। अब स्टूडेंट इस केस में 10 की पावर कितनी बनेगी, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगी, और 10 की पावर +6 होगी। उसकी वजह यह है कि हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। स्टूडेंट अगला पार्ट देखते हैं, उसमें हमारे पास है 0 पॉइंट और आगे 5 ज़ीरोज़ हैं और आगे 1 4 है, तो इसको लिख लेते हैं 0.1 2 3 4 5 और आगे 1 4 है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि रूल के मुताबिक पॉइंट किधर होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये देखें ये तो सारे ज़ीरोज़ डिजिट हैं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, तो 1 के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट अगर यहाँ पर लगा दें तो ये बन जाएगा 1.4 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखेंगे, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, यहाँ पर था तो हमने इस पॉइंट को ले गए जी यहाँ पर ले गए, तो कितने डिजिट्स क्रॉस कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 बन जाएगी, लेकिन पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इसलिए 10 की पावर -6 बनेगी। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसमें हमारे पास है 8 7 आगे 402 है और आगे फिर 4 ज़ीरोज़ हैं, 8 7 402 है और आगे 4 ज़ीरोज़ हैं। अब स्टूडेंट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमें नज़र आ रहा है 8, तो 8 के बाद लगा देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 8.74। अब ये 2 है, इसको लिखना भी ज़रूरी है तो इसलिए ये ज़ीरो बीच में लिखनी पड़ेगी, और आगे ये कंटिन्यूस जो ज़ीरो इनको छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इसमें पॉइंट था यहाँ पर और हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 बन जाएगी, और पॉइंट को हमने मूव किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ तो इसलिए +8 बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसमें हमारे पास 7 5 8 6 और आगे हमारे पास ये 12 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको करते हैं सॉल्व। 7 है
और आगे 5 8 6 है और आगे हमारे पास 12 ज़ीरोज़ हैं। 3 ये हो गई, ये 6 हो गई, 3 और डाल दी 9 हो गई, तो ये 12 हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें पॉइंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मौजूद है। अब हमें मालूम है कि पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 7, तो 7 के बाद लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 7.586। ये वाले तीनों लिखेंगे क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, आगे ये सारे ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 10 की पावर कितने लिखेंगे, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 12 तो ये ज़ीरोज़ क्रॉस किए हैं और 3 आगे ये वाले अदद क्रॉस किए हैं, ठीक है ना। तो टोटल जितने डिजिट्स हमने क्रॉस किए वो हो गए 15, तो 10 की पावर हो जाएगी 15। और पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो इसलिए 10 की पावर +15 होगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट मुकम्मल सोल्यूशन इसका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास 4 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और आगे 460 है और आगे 500 लिखा हुआ है और आगे फिर 6 ज़ीरोज़ लगाई हुई हैं। तो स्टूडेंट इसको भी देख लें, यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा, तो 4.4605 यहाँ तक और आगे ये कंटिन्यूस ज़ीरो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर मूव कर दें। कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12 हो जाएगी और पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। चलते हैं स्टूडेंट लास्ट और आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है 0 पॉइंट। आगे ज़ीरोज़ काउंट करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 ज़ीरोज़ हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे हमारे पास है 995। अब पॉइंट होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि 9 के बाद, तो ये हो जाएगा 9.95 और 10 की पावर, ये देखें 10 तो ये ज़ीरोज़ क्रॉस की और 11वां ये वाला डिजिट क्रॉस किया, तो 10 की पावर 11 हो जाएगी और नेगेटिव होगी क्योंकि पॉइंट को हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।